दोस्तों, मेरा कोई भी फ़ोन या मैसेज आता है तो वो सिर्फ़ इसलिए आता है कि मुझे आप लोगों की चिंता है। आपकी फ़ैमिली नहीं है, वो अब मेरी फ़ैमिली है। जब से मैं आपसे ही आप मेरे से जुड़े हो, हम एक परिवार हो गए हैं। उसका एक एग्ज़ाम्पल आप आगे की वीडियो में देखेंगे। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो मन की बात करने के लिए बनाई है मैंने। लगभग हफ्ता 10 दिन से मन थोड़ा सा परेशान ज़्यादा था। कोरोना महामारी को ही लेके है। आप सबको पता ही है कि आजकल जो ये मौत का तांडव चल रहा है, इसको लेके मन इतना विचलित है कि कोई वीडियो डालने का मन नहीं था, कुछ नहीं था। लेकिन कल रात को बहुत सोचा कि ये वीडियो तो ज़रूर डालूँ, और कोई डालूँ ना डालूँ। इस वीडियो में आपको एक आप बीती कहानी बताऊंगा आपको, जो मेरे साथ घटना घटी वो बताऊंगा आपको। फ्रेंड्स, लगभग 12-13 दिन पहले एक मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड का देहांत हो गया इस कोरोना महामारी से ही। उस टाइम मैं उसके घर नहीं जा पाया, लेकिन कुछ दिन बाद उसके घर गया। तो फ्रेंड्स, उसके घर का माहौल, उसके क्या किसी के भी घर का माहौल अच्छा नहीं होगा इस टाइम, अगर किसी के यहाँ ऐसी कोई दुर्घटना हो जाती है। लेकिन उसके घर का माहौल जब मैंने देखा तो मेरा मन दहल गया, क्योंकि फ्रेंड्स वो एक अर्निंग ब्रैड था, यानी एक वो अकेला बंदा था जो अपने घर की कमाई चलाता था, अपने घर का लालन पालन करता था। जब मैं उसके घर गया तो उसकी मदर वहाँ थी। वैसे वो उसके छोटे भाई के यहाँ रहती हैं, लेकिन अब उसके यहाँ आई हुई थी बच्चों को संभालने, उसकी वाइफ को संभालने, और जो उनका फ़र्ज़ भी है और उनका कर्तव्य भी है कि बच्चों को संभालना। जो दुर्घटना हो गई उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, लेकिन अब बच्चों को तो संभालना है। फ्रेंड्स, मैं 5-10 मिनट उनके यहाँ बैठा। उसकी मदर एकदम उठ के आई और मेरे मुंह पे तमाचा धर दिया। मेरे को बहुत अजीब लगा, लेकिन वो रोते रोते जो उन्होंने बात कही वो मेरे दिल को छू गई। दोस्तों, आपको पता है उनका क्या कहना था? उन्होंने मेरे से ये कहा, तू इतना बड़ा LIC एजेंट है, तू इतनी पॉलिसियाँ करता है, इतने मेडिक्लेम करता है, तेरे से क्या मेरे बेटे का मेडिक्लेम या पॉलिसी नहीं हो पाई? लेकिन अगर तूने मेरे बेटे को पॉलिसी दी होती तो आज कम से कम इसके बच्चों का लालन पालन तो हो जाता। दोस्तों, मैंने उनको बहुत समझाया, लेकिन उनका एक ही जवाब था कि तू इतना अच्छा दोस्त था उसका, साथ उठते थे, साथ बैठते थे, साथ खाते थे, कहीं घूमने जाना है तो साथ जाते थे, तो तू एक पॉलिसी क्यों नहीं दे पाया आज तक? दोस्तों, काफ़ी देर तक उनकी और मेरी बातचीत होती रही। हम अपना दुख साझा करते रहे। जितना दुख उन्हें था उससे ज़्यादा दुख मेरे को भी था, लेकिन किसी की पॉलिसी करना मेरे हाथ में नहीं है। दोस्तों, इतनी देर में ही उसकी वाइफ आई अंदर से, कि वो बहुत देर से सुन रही थी, मम्मी जी ऐसे कह रही हैं भैया को, मम्मी जी ऐसे कह रही हैं भैया को। तो वो रोती बिलखती अंदर से आई, तो उन्होंने अपनी सास को चुप करवाया, हौसला बंधाया। मैंने भी काफ़ी कोशिश करी। उन्होंने बैठ के एक बात कही अपनी सासू माँ से, मम्मी इसमें भैया की कोई गलती नहीं है, भैया ने तो बहुत कोशिश करी। हफ्ता 10 दिन में जब भी आते थे इनको बहुत समझाते थे, लेकिन इन्होंने एक भी नहीं सुनी भैया की। दोस्तों, मेरा लगाव जिससे होता है, मेरी पूरी कोशिश रहती है, चाहे वो पॉलिसी ले ना ले, उसको समझाना मेरा काम है। कई लोगों को ये लगता है कि इसके बार बार मैसेज आते हैं, इसके बार बार फ़ोन आते हैं, और कई लोग तो ब्लॉक भी कर देते हैं। मेरे को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरा काम है, जिससे मेरा लगाव है, उसकी फैमिली की सुरक्षा करना। बाकी आगे प्रभु इच्छा, आगे उस बंदे की इच्छा। लेकिन कई बार मन को ऐसा लगता है, अब आप जो भी मेरे व्हाट्सअप या फेसबुक से जुड़े हुए होंगे उन्होंने नोट भी किया होगा, हफ्ते भर से नए प्लान, नए से नए ऑफ़र डाल रहा हूँ। उसका कारण यही है दोस्तों, एक हफ्ते से मन बहुत परेशान है कि मैं उसके लायक कुछ नहीं कर पाया, तो अब आगे ऐसा किसी के साथ ना हो। मैं
किसी के भी माँ बाप या किसी के भी बच्चे या किसी की भी वाइफ के सामने ऐसा सर झुका के नहीं बैठना चाहता कि नहीं, मैं आप लोगों के लिए कुछ नहीं कर पाया या आप लोगों को कुछ दे नहीं पाया। दोस्तों, कभी भी आप लोगों को मेरे मैसेज या व्हाट्सएप से अगर कोई परेशानी हो तो प्लीज़ ब्लॉक मत कीजिए, ये आप लोगों के लिए ही है। और ये सिर्फ मैं फ़ोर्स उसी को करता हूँ जिसकी फैमिली से या जिस बंदे से मेरे को लगाव होता है। मैं हर एक को फ़ोन कर करके या मैसेज कर करके ये नहीं कहता कि आप पॉलिसी लो। इनफैक्ट मैं किसी को कहता ही नहीं हूँ। जिससे बहुत ही लगाव है सिर्फ उसको समझाया, समझना उसका काम है, समझाना मेरा काम है। लेना ना लेना उसकी मर्ज़ी है। उस सिचुएशन को जब मैंने 2-2 3-3 दिन तक मैं सोचता ही रहा कि ये हुआ तो हुआ क्या। आज भी वो तमाचा मेरे कान में गूंजता है तो मेरे को यही लगता है कि ऐसा किसी के घर में ना हो, ऐसी दुख की घड़ी किसी के घर में ना आए। अगर आए, भगवान उसको संभलने की शक्ति दे। और अगर किसी के पास फाइनेंशियली दिक्कत है तो उस फाइनेंशियली दिक्कत को मेरे अकॉर्डिंग जो मैं समझता हूँ, एलआईसी से अच्छा कोई और नहीं संभाल सकता उसको। एलआईसी ने ऐसे ऐसे घर परिवार को संभाला है जिनके यहाँ खाने के कुछ भी नहीं था, लेकिन उसके पेरेंट्स ने या उसके हस्बैंड ने या उसके फादर ने एक छोटा सा स्टेप लिया पॉलिसी करवा के, और जिससे उनके घर का लालन पालन चल रहा है। दोस्तों, जो चला गया उसको हम नहीं ला सकते, उसकी कमी हम कभी भी पूरी नहीं कर सकते। लेकिन अगर हमारी फाइनेंशियली कंडीशन थोड़ी अच्छी होगी तो वो दुख भर जाता है। लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कि खाने के, अब जैसे मैंने अपने फ्रेंड का आपको किस्सा बताया, मतलब अर्निंग ब्रेड था वो अपने घर का, एक अकेला बंदा था जो कमाता था। अगर आज वो उनके पास नहीं है तो आप सोच लो दोस्तों, परिवार का क्या हाल हो रहा होगा। एक तो बंदा गया घर से, दूसरा खाने के दिक्कत आ गई। सेविंग कितनी होगी आप ये मान के चलो, उसकी लगभग 140 150 के 1.5 लाख के आसपास उसकी सैलरी थी। सेविंग कितनी होगी आप ये मान के चलो, 10 लाख 12 लाख 15 लाख बस। और उसके मकान की आज वैल्यू है लगभग 1 करोड़ रुपए। मकान की वैल्यू 1 करोड़ रुपए ज़रूर है दोस्तों, लेकिन वो दीवार तोड़ तोड़ के नहीं खाएंगे, उनको खाने के लिए पैसे तो चाहिएंगे। अब या वो मकान बेचें, कुछ भी करें, कोई ना कोई उनको बड़ा स्टेप उठाना पड़ेगा। उस बड़े स्टेप को उठाने की बजाय अगर उसने आज पॉलिसी ली होती तो मेरे हिसाब से उसके घर का, उसके बच्चों का गुजारा ज़रूर हो जाता। कोई मतलब वो अपने ऐशो आराम पूरे नहीं कर पाते, वो मैं मानता हूँ, और ना वो कमी पूरी कर सकते उनकी। लेकिन एक फाइनेंशियली अगर थोड़ा सा सपोर्ट हो तो बंदे को बहुत हेल्पिंग हैंड होता है। दोस्तों, यही मेरा एक छोटा सा मैसेज था आप लोगों को। अगर किसी को मेरी ये बात बुरी लगी हो तो मैं क्षमा मांगता हूँ पहले ही। लेकिन मेरे मन में बहुत दिन से, हफ्ते भर से ये मन में टीस सी थी, इसको मैं इस वीडियो के थ्रू निकाल रहा हूँ। थैंक यू फ्रेंड्स। और अगर मेरे किसी मैसेज व्हाट्सअप से आप लोग परेशान हो रहे हो तो प्लीज़ मेरे को एक बार मैसेज कर देना। दोबारा मेरा व्हाट्सअप मैसेज आपके पास या फेसबुक मैसेज आपके पास नहीं आएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।